चलिए ये सेकंड क्वेश्चन हमने देखा। नेक्स्ट दो क्वेश्चन और है इसके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट में स्क्रीनशॉट में आप लोग जल्दी से इसका, यार ये स्नैपशॉट पता नहीं मुझे नाम में कैसे आ गया, स्नैपशॉट हर भूल गया था, स्नैपचैट से आया स्नैपशॉट, स्क्रीनशॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ, कमेंट भी करो यार, कमेंट में यस सर बहुत अच्छे से समझा रहे हो, बोलो तो जरा तारीफ करो तो और एनर्जी आएगी और अच्छे से करेंगे काम। यस थर्ड क्वेश्चन, इट इज ट्रू दैट मनरेगा, थर्ड क्वेश्चन हमारा है इट इज ट्रू दैट मनरेगा जो स्कीम है एंड केसीसी नाउ प्रूव्स टू बी सक्सेसफुल स्कीम, मनरेगा केसीसी नाउ प्रूव्स टू बी सक्सेसफुल schemes। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं फिर दोनों काम में मिलकर इसको डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिस्ट ओपाइन्स दैट द इकोनॉमी opines that the economies of France and economies of France and India contributes a lot to the world economy, contributes a lot to the world's इकोनॉमी। देखो दे दिया ना वापस से बड़ा सा क्वेश्चन है ना, बड़ा सा क्वेश्चन छोटी सी मिस्टेक है ना, पर पकड़ना मुश्किल है। जंगल में चींटी को पकड़ना कितना मुश्किल है ना, पर ये इतना भी डिफरेंस नहीं है। देखो आप क्वेश्चन थर्ड वाला, ओके, इट इज ट्रू दैट मनरेगा एंड केसीसी आर प्रूव्स टू बी नाउ सॉरी इट इज ट्रू दैट मनरेगा एंड केसीसी नाउ प्रूव्स टू बी सक्सेसफुल स्कीम। बताइए जरा क्या मिस्टेक, पता चल गया भैया सबको, बहुत बढ़िया। देखो मनरेगा एक अलग स्कीम है, ठीक है ना, तो मनरेगा की जो स्कीम है वो आपका सब्जेक्ट 1 और केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो एक आपकी अलग स्कीम है ना, दोनों जो है कैसी स्कीम रही, सक्सेसफुल स्कीम रही। तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा, ठीक है, ये क्या रहेगा प्लूरल, ये आपका मिस्टेक क्या हो जाएगा, आंसर ट्रू होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो ये देखो, ये कई बार तो जबरदस्ती खींचते हैं पूरे सेंटेंस को, होता मिस्टेक इसी है। देखो इकोनॉमिस्ट, तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो है, इकोनॉमिस्ट ओपाइन्स, ध्यान से देखो आप लोग, इसमें देखो, इसमें आप ध्यान से देखो, इकोनॉमिस्ट ओपाइन्स। अब इकोनॉमिस्ट मतलब जो अर्थशास्त्री जो है, लेकिन एस लगा है, मतलब एक से ज्यादा है, मतलब आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है सर। कैसा है सब्जेक्ट, प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। अब इसके बाद ओपाइन्स, ओपाइन वर्ड क्या है ना, ओपाइन वर्ड जो है ओपिनियन से आया है। ओपाइन मतलब उनका मानना है, ठीक है, उनकी राय है, ठीक है, उनका ये आकलन है। क्या आकलन है उनका, क्या मानना है इकोनॉमिस्ट का। अब सबसे पहले तो ओपाइन, ये देखो एस, ये नहीं आएगा, ये सिंगुलर की पहचान है, तो ओपाइन में ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, केवल ओपाइन आएगा। एक तो मिस्टेक पकड़ में आ गई, आगे देखते हैं। फिर क्या ओपिनियन है हम लोगों की,
that the economies कितनी इकोनॉमी, दो इकोनॉमी है, दो से ज्यादा इकोनॉमीज की बात हो रही है। देखो इकोनॉमी वैसे तो सिंगुलर में होता है, इकोनॉमीज का मतलब है जब दो देशों की बात हो रही है, दो से कुछ देशों की। देखो यहाँ पे यहाँ इकोनॉमीज का मतलब है देश की बात हो रही है। इकोनॉमीज ऑफ कौन कौन से देश की, फ्रांस और इंडिया, दो देशों की बात हो रही है। ध्यान से देखो, तो दो देशों की बात हो रही है, कौन कौन से, फ्रांस की और इंडिया की बात हो रही है। और कितने देश हैं, दो देश हैं, ठीक है। इधर क्या है, वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म आ गया, नहीं ये प्लूरल है अगर आपका, तो ये आपका वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। तो ये एक मिस्टेक पकड़ में आ गई, यहाँ पे क्या होगा, कंट्रीब्यूट होगा, प्लूरल फॉर्म, ठीक है। अ लॉट काफी, किसको, टू द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी को, ये बराबर है। क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बड़ा देख के आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन आपको बिल्कुल सजग रहना है और ये रूल्स बिल्कुल एक अपने दिमाग में इसको बिठा के रखना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसको कॉपी करें वीडियो पोस्ट करके। रूल नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। रूल नंबर 3 मैं आपको समझा चुका हूं, चलो फिर से लिख लेते हैं, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। The two same subjects are added by hand. The two same subjects when added by hand the verb will be singular. The verb will be singular. बताया ना मैंने कि सेम सब्जेक्ट है, ठीक है। सेम सब्जेक्ट मतलब आपका सब्जेक्ट 1 बीच में है, ठीक, और आपका सब्जेक्ट 2, अगर ये दोनों का सेम सेंस निकल के आ रहा है, सेम सेंस निकल के आ रहा है, सेम मीनिंग निकल के आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपका वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात। अभी मैंने बताया था कुछ एग्जांपल भी लिए थे, कुछ और एग्जांपल्स हम लोग लेके इसको समझते हैं। जैसे इट इज क्लियर दैट स्मोकिंग एंड लिकर कॉजेस, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कॉपी कर लो। इट इज क्लियर दैट smoking and liquor causes, it is clear that smoking and liquor causes much harm to lungs and intestine, causes much harm to lungs and intestine, ठीक है। liquor they causes much harms to lungs and intestine। अब इसमें आप देखें ध्यान से, it is clear that smoking and liquor causes much harm to lungs and intestine। चलिए बताइए इसका क्या होगा। भाई ये बात क्लियर है कि कौन, स्मोकिंग और लिकर। देखो ध्यान से, या तो आप शराब स्मोकिंग कर रहे हो या शराब पी रहे हो, ठीक है, दोनों क्या करती है, कॉजेस मच हार्म टू लंग्स एंड इंटेस्टाइन।
भाई दोनों देखो, लंग्स और इंटेस्टाइन। अब देखो ध्यान से देखना, स्मोकिंग जो है वो भी हार्म करती है, ठीक है। आप बोलोगे सर दोनों का सेम मीनिंग है, देखो ट्विस्ट है इसमें। स्मोकिंग देखो पूरा स्पेसिफाई भी करा है अपने क्वेश्चन में, स्मोकिंग जो है वो हार्म तो करती है। स्मोकिंग जो करते हैं लोग तो वो किसको नुकसान करती है, किसको नुकसान करती है, लंग्स को बताया। लिकर जो है, शराब जो पीना, लोग शराब पीते हैं है ना, वो भी हार्म करता है, लेकिन वो किसको नुकसान, कौन से ऑर्गन को नुकसान करता है, वो नुकसान करता है इंटेस्टाइन। मतलब आपका अलग अलग सब्जेक्ट दिख रहा है ना आपको, एक सब्जेक्ट जो है हमारा वो कोई दूसरे पार्ट को नुकसान करता है, दूसरा जो सब्जेक्ट दिख रहा है वो दूसरे पार्ट को नुकसान कर रहा है, मतलब ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, है ना। देखो कंफ्यूज तो होना है, होते हैं ना हम लोग, सेम सेंस नहीं आ रहा है, सेम जनरली लोकोक्ति मुहावरों में आता है ना। और ऐसे वर्ड आपने कई बार सुने जो रिपीट एक दूसरे को एक दूसरे का पर्याय बोल सकते हो। तो ये तो एक दूसरे का पर्याय है, जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं जरूरी थोड़ी कि वो लेकर शराब भी पिए, या जो शराब पीता है ना, बहुत मतलब 100% ऐसा नहीं होता है कि दोनों एक काम करते हैं लोग। तो ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। ये सब्जेक्ट 1 डिफरेंट है और सब्जेक्ट 2 जो है अलग है। जब दोनों सेपरेट सब्जेक्ट है तो मैंने क्या कहा था कि वर्ब लेना है कैसा, प्लूरल। कैसा लेना है सर, वर्ब लेना है प्लूरल। वर्ब प्लूरल मतलब ये एस नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, कॉज। मच हार्म टू लंग्स एंड इंटेस्टाइन, क्लियर हुआ। तो ये तो आपका कौन सा एग्जांपल हो गया, सेकंड रूल वाला, बट इसके अंदर भी आ सकता है। चलिए एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उसको समझते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द सर्वे द लॉ एंड यस, ये अच्छा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द सर्वे द लॉ एंड order of the city have declined drastically. Of the city have declined drastically. ठीक, ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन। देखो जरा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द सर्वे, एक सर्वे के अनुसार द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। देखो ये लॉ एंड ऑर्डर कभी भी आप देखना है ना, एज पर द लॉ एंड ऑर्डर हमेशा लॉ एंड ऑर्डर एक दूसरे के साथ में आता है। तो जहाँ पे लॉ है वहाँ पे ऑर्डर भी है, ठीक है। देखा ना, लॉ एंड ऑर्डर, प्लीज फॉलो द लॉ एंड ऑर्डर। तो जहाँ लॉ है वहाँ पे ऑर्डर भी है। ये एक दूसरे की क्या है, पर्यायवाची, पर्याय है, वाची नहीं, पर्याय, एक दूसरे के पूरक है, ठीक है, सप्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये एक ही यूनिट है, ये क्या है, एक ही यूनिट है। तो ये सेम सब्जेक्ट आप बोल सकते हो, है ना, ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों सेम सब्जेक्ट है। उस कंडीशन में आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो ये क्या हो गया, है तो प्लूरल है, ये बन जाएगा आपका हैज। क्लियर हो रहा है दोनों में फर्क, दोनों रूल्स में फर्क क्लियर हो रहा है दोस्तों। बिल्कुल अभी क्लियर करता हूं आप लोग सारे कंसेप्ट। भाई जब एक अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए हैं तो प्लूरल वर्ब आ गया, और दोनों भले वर्ड अलग है लेकिन दोनों का काम लगभग एक ही, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपका वर्ब जो है वो सिंगुलर आ गया। चलिए और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। यस, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग इसका। पुलिस से दैट द politician and criminal has been arrested. Police say that the politician and criminal have been arrested.
चलो बताओ क्या आएगा। देखो पुलिस से दैट, अब पहले तो पुलिस बताओ, पुलिस सिंगुलर है कि प्लूरल है? पुलिस, पुलिस जब पुलिस की बात होती है तो पूरा एक टीम वर्क की बात होती है ना? तो पुलिस आपका जो है वो क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है। अगर पुलिस प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल है ना? ऐसे नहीं लगा है तो वर्ब भी आपका क्या है? प्लूरल है। तो ये इनकी तो जोड़ी जो है फिक्स हो गई। आगे देखते हैं दैट क्या कहा पुलिस ने, द पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल हैव बीन अरेस्टेड। सर देखो हम समझाते हैं आपको, ठीक है? आप मुझे समझा करके से कि सर देखो आपने बोला पॉलिटिशियन, ठीक, सिर्फ पॉलिटिशियन अलग व्यक्ति है और क्रिमिनल अलग है। अब ऐसा जरूरी थोड़ी कि सारे पॉलिटिशियन सर क्रिमिनल होंगे, है ना? नहीं होंगे, बराबर है सर। तो ये दो अलग अलग वर्ब है, ये वर्ब 1 है, ये वर्ब 2 है। तो उस कंडीशन में आपका जो ये क्या होना चाहिए? ये आपका प्लूरल होना चाहिए। तो प्लूरल है तो सर बाकी बराबर नहीं मेरे दोस्तों, बराबर नहीं। अब इसमें आ गई है ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आ गई? देखो आप पहले आप एक फॉर्मूला लिखो। क्या लिख लो? फॉर्मूला लिखो, याद रखना। सबसे पहले द, क्या आ गया? द के साथ लगा है सब्जेक्ट 1। द के साथ क्या लगा है? मतलब सब्जेक्ट 1 के साथ क्या लगा है? द लगा है। और दूसरा जो है सब्जेक्ट 2, ध्यान देना, दूसरा क्या लगा है? सब्जेक्ट 2, जो कि बिना द के लगा हुआ है। इसके बिना द के लगा है। उस केस में आपका अगर वर्ब आएगा, ध्यान देना, आपका अगर वर्ब आएगा तो वो आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1। कैसा आएगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1। सर ये तो बताया नहीं आपने रूल में पहले। तो भैया यही तो लैंग्वेज है ना, इंग्लिश है, बहुत सारे ट्विस्ट है इसमें, बहुत सारे ट्विस्टेड टर्म्स है। तो मैं इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। क्वेश्चन करते हैं ना हम लोग तो चीजें वैसे ही क्लियर होती जाती है ना? तो एक्सेप्शन के लिए तो हमेशा तैयार हो, ठीक है? एक्सेप्शन हमेशा रहता है इंग्लिश में। देखो आप जरा, तो ये द कभी भी आ गया, ध्यान रखना जरा। क्या होता है कि जब आपने द लगा दिया ना, इसका मतलब आप इसकी बात कर रहे हो द पॉलिटिशियन, और आप जिस पॉलिटिशियन की बात कर रहे हो उसी को क्रिमिनल बता रहे हो। आप कोई अलग अलग लोगों की बात नहीं कर रहे हो। आप ये नहीं बोल रहे हो कि एक पॉलिटिशियन और एक अलग से क्रिमिनल। एक्चुअली द लगाने का क्या मकसद होता है कि आपने द पॉलिटिशियन, मतलब एक तो वो पॉलिटिशियन है, सबसे बढ़िया उसकी क्वालिटी क्या है कि वो पॉलिटिशियन है, और साथ में वो कौन है? वो क्रिमिनल भी। तो द एक में लगा दिया और एक में नहीं लगाया, उसका मतलब ही ये निकल के आता है कि एक तो वो खुद है उसकी आइडेंटिटी और ये उसकी एडिशनल आइडेंटिटी, ठीक है? अगर यहाँ पे दोनों जगह द लगा होता तो हम मान के चलते कि ये अलग व्यक्ति है और ये वाला आपका अलग व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पे अगर खाली एक में ही द लगा है, ध्यान देना मेरी बात, बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ मैं दोस्तों, एक में ही द लग रहा है फर्स्ट वाले सब्जेक्ट में, मतलब ये तो उसकी मेन आइडेंटिटी, मतलब व्यक्ति एक ही है, पहचान दो है, काम दो है, एक तो क्रिमिनल भी है और दूसरा पॉलिटिशियन भी। समझ में आ रही मेरी बात? एक पे द लगा है मतलब व्यक्ति ये पॉलिटिशियन है, लेकिन साथ में उसके अंदर एक और क्वालिफिकेशन है, क्या? कि वो क्रिमिनल है। समझ में आ रही बात? देखो आपको पुलिस क्या कहता है कि द पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल, मतलब एक ही आदमी है, वो एक ही पॉलिटिशियन है जो कि क्रिमिनल भी है। हैव बीन अरेस्टेड, हैव नहीं होगा, एक ही आदमी की, एक ही बंदे की बात हो रही है, तो ये क्या हो गया? हैज बीन अरेस्टेड, है ना? मजेदार, ऐसी नई नई चीजें सीखने को मिलती है यार। देखो तो सब्जेक्ट द लगा है यहाँ पे और उधर नहीं लगा है, तो आपका वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब 1, ठीक है? और क्या कहा मैंने? अगर दोनों में द लगा है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। सब्जेक्ट 1 इसमें भी द लगा है और यहाँ पे भी द सब्जेक्ट 2 दोनों में लगा है, ठीक है? तो फिर आपका ऑब्वियसली वर्ब दो लोग अलग अलग हैं, तो वर्ब क्या हो जाएगा? आपका वर्ब हो जाएगा सर आपका प्लूरल। क्या हो जाएगा? प्लूरल। क्लियर है दोस्तों? तो ये
देखो आप रूल नंबर 4 हमारा है इफ टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर एडेड बाय, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो आप रूल 4 इफ टू डिफरेंट subjects are added by as well as, ठीक है, as well as हो गया, along with, together with, along with, या फिर खाली with, या फिर together with, ठीक है। इस तरह से as well as कोई भी ऐसा कंजंक्शन, कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन आ गया ना आपका, ऐसा कंजंक्शन, तो उस केस में accompanied by, including, known as, accompanied by, या फिर including, या फिर known as then, no less than, ठीक है, एक्सेट्रा। ऐसे और भी है इस तरह के कोई कंजंक्शंस आ गया ना, कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन, इनको क्या कहा जाता है? इनको कॉम्प्लेक्स कंजंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। इस तरह के कोई कॉम्प्लेक्स कंजंक्शंस आ गए तो उस कंडीशन में जो है, उस कंडीशन में याद रखना दोस्तों, उस कंडीशन में क्या कि then verb is used according to, ये important है, subject 1, ये याद रखना, ठीक है। मतलब क्या बोलता है फॉर्मूला हमारा, कि फॉर्मूला है हमारा, भाई दो सब्जेक्ट है, एक है आपका सब्जेक्ट 1, ठीक है, सब्जेक्ट 1 है, और बीच में आपने ये सारे वर्ड लगा दिए, ये वाले ऊपर वाले कंजंक्शंस लगा दिए, पर सारे कंजंक्शन नहीं, ठीक है, ये ऊपर वाले as well as, including, together with, no longer, along with, ठीक है, accompanied by, including, known as well, ठीक है। इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन, दो दो तीन तीन वर्ड वाले कंजंक्शन जो लगे रहते हैं ना, वो वाले कंजंक्शंस लगा दिए, और उसके बाद आपका मान लो एक और सब्जेक्ट है दूसरा, तो आपका जो वर्ब लगेगा दोस्तों वो इसके हिसाब से लगेगा, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर 1, कौन से इससे लगेगा? सब्जेक्ट नंबर 1। तो वर्ब कौन सा लगेगा? वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1, ठीक है। जैसा सब्जेक्ट 1 रहेगा, सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब। क्लियर हो रहा है? इसका स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से इसको नोट करें, आप लोग बढ़िया से प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाएं, मैचिंग करें, फिर हम लोग इसके एग्जांपल्स देखते हैं। यस, चलिए एग्जांपल देखते हैं इसके। चलिए इसका एग्जांपल है, रवि टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट बिजनेस। रवि टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स have decided to start a new
ठीक क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और लिखता हूँ फिर हम डिस्कस करेंगे। आप लोग पता है इसमें जब तक क्या आंसर है, द पायलट एज वेल एज ऑल द पैसेंजर्स वर अनअवेयर ऑफ द डेंजर। द पायलट as well as all the passengers were unaware, as well as all the passengers were unaware of the danger। ठीक, दो क्वेश्चन आपके सामने। चलिए बताइए क्या होगा। रूल के हिसाब से तो क्लियर हो गया अभी आप लोगों को पूरा, ठीक है। देखो भाई, रवि टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स। तो देखो सब्जेक्ट वन कौन है, ये आपका रवि कौन है, सब्जेक्ट वन। ये देखो टुगेदर विद, यहाँ पे वर्ड आ गया टुगेदर विद, अलोंग विद, विद हो गया, अकम्पनी हो गया, इंक्लूडिंग हो गया, नो लेस देन हो गया, ठीक है, आपका एज वेल एज हो गया। ये बिल्कुल दिमाग में याद रख लो, रट लो बिल्कुल, ये वर्ड्स बिल्कुल फिक्स कर लो आपके माइंड में कि ये वर्ड कभी भी आए तो पहला सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से ही आपको वर्ब लगाना है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट वन, ये आगे टुगेदर विद और हिज फ्रेंड्स। तो ये देखो हिज फ्रेंड एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो इसके चक्कर में आप लोग प्लूरल मत लगा देना, ठीक है। एज वेल एज वगैरह आया तो किसको देखना है, पहले वाले को देखना है मेरे दोस्त, ठीक है, याद रखो। तो ये हैव का क्या बन गया, हैज बन गया। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है, बिल्कुल दिमाग में बिठाओ आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर देखो द पायलट एज वेल एज ऑल द पैसेंजर्स। ये देखो जानबूझ के वो ये प्लूरल देते हैं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। ये देखो ये सब्जेक्ट वन, ये आपका एज वेल एज, ठीक। उसके बाद आपके ऑल द पैसेंजर, ये आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। लेकिन हमको इसकी भ्रामकता में नहीं फंसना है, हमको बस देखना क्या है कि एज वेल एज आया तो सब्जेक्ट वन भैया हमारा सिंगुलर है, तो ये वर्ब का बन जाएगा was। क्या बन जाएगा, was, ठीक है, was unaware of the danger, ठीक है, क्लियर है। चलिए इधर चलते हैं, एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं। कोशिश मेरी यही है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को एग्जाम्पल दूं, है ना। एग्जाम्पल पूरा एकदम क्लियर हो जाता है ना कंसेप्ट। एग्जाम्पल में जब आपको पता चल जाता है कैसे एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, तो पूरा क्लियर हो जाता है चीजें। चलिए तो इसका एक एग्जाम्पल है हमारा, इंडिया along with Russia and France seems to extend the lockdown period। इंडिया along with Russia and France have seem to extend the lockdown period। have भी नहीं आएगा। France seem to expand the lockdown। चलिए ये देखिए क्वेश्चन सेम है, इंडिया along with रशिया एंड फ्रांस। तो यहाँ पे कौन है, इंडिया हमारा सब्जेक्ट वन, ठीक है, बीच में क्या आ गया, along with आ गया, और यहाँ पे दो आपके सब्जेक्ट्स दिए। अब ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट थ्री नहीं है, ठीक है, भले आप इसको सब्जेक्ट टू थ्री मानो, लेकिन हम इसके हिसाब से तो आपका ये सब्जेक्ट टू ही है। एज वेल एज के बाद भले चाहे कितने भी सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री, सब्जेक्ट फोर, हमको उससे मतलब नहीं है। मेन हमको क्या देखना है, सब्जेक्ट वन को देखना है, ठीक है। तो चाहे सब्जेक्ट टू आए या चाहे सब्जेक्ट थ्री आए, एंड ऐसे जुड़ के वो आपका बेसिकली जो है वो सब्जेक्ट टू ही माना जाएगा।
क्या माना जाएगा? वो आपका सब्जेक्ट 2 माना जाएगा। तो ये देखो, ये इंडिया सिंगुलर, तो यहाँ पे सीन के बदले क्या हो जाएगा? सीन्स हो जाएगा। ठीक है, टू एक्सटेंड द लॉकडाउन पीरियड। क्लियर हुई बात? यस सर, क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट रूल की। और चलिए मैं यहीं पर लिख देता हूं, ये है आपका रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है, टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर एडेड बाय। ये भी देखो, अब देखो आप बिल्कुल इसका उल्टा। एक टू डिफरेंट subjects are added by। अब ये नए नए वर्ड्स देखो, आप दो अलग अलग सब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं। किससे किससे? इससे either or, neither nor। ठीक है, either or, neither nor, या फिर not only but also, दो दो ग्रुप वाले, not only but also। इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो पेयरिंग में आ रहे हैं, but also इस तरह का होगा तो आपका उल्टा हो जाएगा। then verb used according to second subject। कौन सा सब्जेक्ट? सेकेंड सब्जेक्ट। याद रखना दोस्तों, along with, no less than, with, accompanied by, as well as। ठीक है, सो इस तरह का अगर कोई वर्ड हो रहा है तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? वर्ब लिखने में फर्स्ट सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दोगे। लेकिन अगर आपके ये पेयरिंग वाले कंजंक्शंस आ गए, कौन से? जोड़ी वाले, दो दो के, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉट, इस तरह के आ गए तो आपको प्रायोरिटी देना है किसको? सब्जेक्ट 2 को। किसको देना है? सब्जेक्ट 2। सब्जेक्ट 2 जैसा है, वर्ब भी वैसा। सब्जेक्ट 2 सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। सब्जेक्ट 2 प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। कब? आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर। ये हो गई मेरी बात। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। Neither of employees nor the managers apply any register for attendance। एग्जाम्पल ऊपर में लिख देता हूं। एग्जाम्पल है, neither of employees nor the managers, neither of employees nor the managers apply any register for attendance। apply any register for attendance। ठीक है, apply any register for attendance। चलिए तो एक और मैं लिख देता हूँ, फिर आप लोग बताइए। बहुत इजी पड़ गया, कुछ भी नहीं करना है, कितना इजी है ना? बस उसमें वर्ब को देखना है आपको कि बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स qualified the clerk
either he or his friends presents the bouquet। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, presents the bouquet। चलिए, तो 3 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं, बताइएगा जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है neither of employees की स्पेलिंग कर लो भाई, neither of, भाई जल्दी में ऐसा होता है कई बार, employees। ठीक है, चलिए, neither of employees nor the managers, neither the, ठीक है भैया, करेक्ट बोलो, neither the employees nor the managers apply, neither the employees nor the managers apply, क्या है, हाँ, apply the register for attendance। चलिए बताओ जरा, इसमें कुछ एरर है कि नहीं है, तो क्यों है? चलो, neither nor ये तो मेरे आप लोगों का सब्जेक्ट 1 बताओ, तो ये रहा सर आपका सब्जेक्ट 1। ठीक, फिर neither nor के बाद में neither nor आ गया बीच में, ये मैनेजर्स, ये भी क्या है, सब्जेक्ट 2। तो आपका जो वर्ब है वो किसके हिसाब से अप्लाई होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 2 प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल, तो यहाँ पे अप्लाई। और ये मैनेजर्स, एक से ज्यादा मैनेजर है, और ये अप्लाई आपका क्या है, प्लूरल फॉर्म में है ना, अप्लाइज नहीं है, मतलब ये एकदम करेक्ट। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट, नॉट ओनली ही, ये आपका सब्जेक्ट 1 बट आल्सो हिज फ्रेंड, ये हो गया आपके सब्जेक्ट 2। सब्जेक्ट 2 क्या है, प्लूरल है, तो सब्जेक्ट 2 प्लूरल है, तो ठीक है, बट आल्सो हिज क्वालिफाइड द क्लर्क एग्जाम। चलो, अगर इसमें हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, क्योंकि अगर ये V2 हो गया तो फिर कोई एरर ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो थोड़ा एरर के लिए हम लोग इसको क्वेश्चन में फेरबदल कर देते हैं, क्वालिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा फ्रेंड, क्वालिफाई द मेन क्लर्क एग्जाम। तो देखो, आप सब्जेक्ट 2 है, तो सब्जेक्ट 2 है, तो सब्जेक्ट 2 का क्वालिफाई बराबर है। ठीक है, मतलब ये भी करेक्ट है। हाँ, अगर यहाँ पे क्या होता, क्वालिफाइज होता, क्या होता, क्वालिफाइज होता, IES होता, तो हमको भी क्वालिफाई करना पड़ता। ठीक है, ये क्वालिफाई किया आपका करेक्ट, मतलब आपका सेकंड वाला भी कोई एरर नहीं सर। इसको देख लो, either he or his friends presents the bouquet, प्रेजेंट करना मतलब देना, ऑफर करना, तो either he subject 1, his friend subject 2 presents, ये सिंगुलर हो गया, ये फ्रेंड्स एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, present the bouquet हो जाएगा।